इनसे पूछा जाए कि कुरान किसने उतारा है तो आगे से फौरी जवाब देंगे रब ने, रब्बुल आलमीन ने। फिर पूछा जाए मकसद क्या है तो फौरी जवाब देंगे हिदायत, यानी ये हमारी हिदायत के लिए उतारा गया है। मज़े की बात ये है कि फिर इसके आगे सवाल किया जाए कि कुरान में ये किन का ज़िक्र है तो आप कहते हैं कि ये गुज़श्ता कौमों का ज़िक्र है। आपके साथ इसका कोई ताल्लुक़ है? नहीं जी, हमारे साथ क्या ताल्लुक़ है, ये तो उन काफिरों का ज़िक्र है या जो रसूल गुज़र चुके उनका ज़िक्र है, हमारे साथ इसका क्या ताल्लुक़ है। यानी बड़ी अजीब बात है। एक तरफ कहते हैं कि हमारे रब ने एक ऐसी किताब उतारी जो हमारी हिदायत के लिए है, लेकिन रब ने उसमें हमें महजूज़ करने के लिए, इंटरटेन करने के लिए कहानियाँ सुना दी माजी की। क्या ही अजीब बात है। अब या तो कहानियाँ हैं या फिर भाई कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि जो कहा गया सूरह अल-अंबिया की आयत नंबर 10 है, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम, यानी तुम्हें सुनने के लिए कान दिए, देखने के लिए आँखें दी, जो सुनाई और दिखाई दे रहा है उसे समझने की सलाहियत दी। तो ये सलाहियतें तुम्हें क्यों दी अगर इनका इस्तेमाल ही नहीं करना। तुम इनका इस्तेमाल तो करो, एक बार करके तो देखो, बिलाखिर तुम उसी नुक्ते, उसी मकाम पर पहुँचोगे जो तयशुदा है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपने अपने बड़ों से या किसी से सुनते हैं जी 2 जमा 2 6 होता है, या 2 जमा 2 8 होता है, 2 जमा 2 12 होता है, 2 जमा 2 5 होता है, आप किसी से कुछ ही क्यों नहीं सुनते। लेकिन जब आप तहकीक करेंगे, जो आपको सलाहियतें दी हैं, अगर उनका इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप लामहला उसी नतीजे पर पहुंचेंगे जो नतीजा तयशुदा है। उसके अलावा और कहीं आप पहुंच ही नहीं सकते। यानी 2 जमा 2 जब आप तहकीक करें तो क्या सामने आएगा? 4, 4 के अलावा कुछ सामने आ ही नहीं सकता। तो यही बात कही जा रही है, लक़द तुम्हें ये सलाहियतें दी तो इनका इस्तेमाल करो। जब तुम इनका इस्तेमाल करोगे तो तुम गुमराह नहीं होगे, तुम उसी नतीजे, उसी नुक्ते पर पहुँचोगे जो नुक्ता, जो नतीजा हमने तय कर दिया है। ये सलाहियतें तुम्हें हमने दी हैं तो ये सलाहियतें डंडी नहीं मारेंगी, ये कहीं और नहीं तुम्हें लेकर जाएंगी। ये तुम्हें स्टेप बाय स्टेप, लम्हा ब लम्हा, बिलाखिर उसी नुक्ते, उसी मुकाम पर लेकर जाएंगी जो हमने तय कर दिया। तो कहाँ लेकर जाएंगी? अनज़लना, क्या हमने कुछ उतारा, इलैकुम, तुम्हारी तरफ जो इस वक्त मौजूद हो, कुम, जो इस वक्त मौजूद हो, तुम्हारी तरफ हमने कुछ उतारा है। तहकीक करो ना, ज़रा कुछ सामने आता है। किताबन, एक किताब, क्या एक कोई एक ऐसी किताब है जिस पर तुम सब का इत्तेफाक है, तुम सब मानते हो कि ये रब की उतारी हुई है? मानते हो या नहीं मानते? तो हैरान कुन तौर पर बाकी तमाम जो लिटरेचर है इनके पास, जितनी भी किताबें हैं उनमें इख्तलाफात हैं, लेकिन चाहते या ना चाहते हुए हर एक का इस कुरान के ऊपर इत्तेफाक है कि ये रब का उतारा हुआ है बगैर किसी शक व शुबे। इस पे किसी का इख्तलाफ नहीं है, सब मानते हैं। तो अब आगे क्या कहा जा रहा है? आगे कहा जा रहा है फ़ीही ज़िक्रुकुम, इसमें क्या है? इसमें तुम्हारा ही जिक्र है। और ये आज तक क्या कहते आए? क्या इनको कहा गया, इनके आबा अजदाद ने इनको क्या बताया कि भाई इस कुरान में असातीरुल अव्वलीन है। मिसाल के तौर पर कोई भी आयत इनके सामने रखें, पूछा जाए किसका जिक्र, कहेंगे ये नूह का जिक्र है, ये कौम नूह का जिक्र है, ये हूद का जिक्र है, ये कौम आद का जिक्र है, ये साले का जिक्र है, कौम समूद का जिक्र है, मदीन का जिक्र है, कौम मदीन का जिक्र है, शुएब का जिक्र है। इसी तरह यानी गुज़श्ता रसूलों, गुज़श्ता अक़वाम का जिक्र है। अब रब कह रहा है कि इसमें तुम्हारा जिक्र है और ये मान ही नहीं रहे। ये कहते हैं हमें हमारे आबा अजदाद ने कहा है, वो जो गुज़श्ता उनका जिक्र है, हमारे साथ इसका ताल्लुक़ ही नहीं है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो क्या वजह है कि ये रब के मानने के दावेदार, कुरान को रब का कलाम, रब की उतारी हुई किताब मानने के बावजूद, दावे करने के बावजूद ये
कुरान के बरक्स जा रहे हैं, ये कुरान के बिल्कुल बरक्स बात करते हैं, कुरान के ख़िलाफ़ बात करते हैं, इनको पता ही नहीं कुरान में क्या लिखा हुआ है। उसकी वजह यह है कि जैसे शुरू में ही कहा गया, आप देखें सूरह अल-बकरा में, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। अल्लज़ीना ऐसे लोग, युमिनूना जो भी बात वो मान कर अमल में लाते हैं, अमल करते हैं, तो कैसे करते हैं? बिल गैब, गैब के साथ, बग़ैर गैब के नहीं करते। पहली बात तो ये है, ये पहचान बताई जा रही है जो अल-मुत्तकीन हैं उनकी, जो अल-मुत्तकीन हैं वो हैं, वो ऐसा करते हैं कि वो कोई भी बात जब मानते हैं उस पर अमल करते हैं तो उस वक्त तक नहीं मानते, उस वक्त तक अमल नहीं करते जब तक कि गैब को नहीं जान लेते। क्या है गैब? छोटी सी या आसान सी मिसाल से समझ लेते हैं। आप अपनी आँखों से देखते हैं कि ज़मीन चपटी है, ज़मीन साकत है, सूरज जो है वो एक तरफ से तुलू होता है, ऊपर चढ़ता है, कमान की मानिंद सफ़र करता है और फिर दूसरी तरफ जाकर डूब जाता है, ग्रूब हो जाता है। अब ये आप अपनी आँखों से देख रहे हैं। ये क्या है? ये है ज़ाहिर। इसका जोड़ा क्या है? गैब। तो अगर आप ये जो ज़ाहिर है इसको मान लेंगे तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या ये हक होगा? ये हक है? आज आप किसी से भी सवाल कर लें, पूछें भाई क्या ज़मीन साकत है, क्या ज़मीन चपटी है, क्या सूरज हरकत कर रहा है ज़मीन के गिर्द ये जो नज़र आ रहा है, तो हर कोई कहेगा नहीं जी, ज़मीन ना ही चपटी है ना ही साकत है, ज़मीन गोल है, जैसी नज़र आती है इसके बिल्कुल बरक्स है, 180 डिग्री बरक्स है। और हरकत भी जो है ये जो नज़र आ रहा नहीं कर रही, ऐसा नहीं है, हकीकत इसकी 180 डिग्री उल्ट है, बहुत तेज़ी से हर डायरेक्शन में, मल्टी डायरेक्शन में हरकत कर रही है। फिर ये जो सूरज सफ़र करता हुआ नज़र आ रहा है ये भी जो है हकीकत नहीं, हकीकत इसके 180 डिग्री बरक्स है। हकीकत क्या है? हकीकत जो गैब है, यानी जो छुपी हुई है, वो हकीकत है। तो ये देखें ज़रा, अगर आप गैब यानी जो छुपा हुआ पहलू है उसको नज़रअंदाज करेंगे तो उसके कितने बड़े नुकसानात हैं। अगर आप ज़ाहिर के पीछे चलेंगे, ज़ाहिर को हक मानेंगे, सच मानेंगे, तो उसके नताइज क्या निकलेंगे? कितने भयानक नताइज निकलेंगे कि आप कभी भी हकीकत को नहीं पा सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो कुरान है, क्या ये जो ज़ाहिर नज़र आ रहा है यही कुल का कुल है? तो यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि ये कुरान किसका उतारा हुआ है। अगर तो रब का उतारा हुआ है तो फिर ये जानना पड़ेगा कि भाई रब अगर कोई काम करता है, कलाम करता है, कोई बात करता है, कोई भी काम करता है, कोई तख्लीक करता है, तो रब कैसे करता है? कोई रब के असूल तो होंगे ना, कोई कवानीन तो होंगे ना। तो उसके लिए देखा जाए कि वो कौन सी शय है जिसके बारे में दुनिया की कोई भी ताकत ये क्लेम नहीं कर सकती कि ये मेरी तख्लीक है। हर कोई ये कहने पर मजबूर हो गई है भाई जो आलमीन का रब है, जो रब्बुल आलमीन है, ये उसकी तख्लीक है। किसी दरख्त की मिसाल लें तो उसके ऊपर इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर हो सकता है कोई क्लेम कर दीजिए इसका बीज मैंने लेबॉरेटरी में तैयार किया, इसको मैंने उगाया है, लेकिन ये जो ज़मीन है इसके गिर्द गैसों की तहें हैं, इनके बारे में कोई शख्स भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि भाई ये मेरी तख्लीक है या फिर इनमें, इनकी तख्लीक में हमने मावनत की है या हमने हिस्सा डाला है। ये कोई भी क्लेम नहीं कर सकता। यानी ज़मीन व आसमान जो है इनकी तख्लीक के बारे में हर एक का इत्तफ़ाक़ है कि ये रब्बुल आलमीन का काम है। अब जब इस बात के ऊपर इत्तफ़ाक़ हो गया कि आसमान व ज़मीन की तख्लीक जो है रब्बुल आलमीन का काम है, तो फिर ज़रा आसमान व ज़मीन को देखें, क्या ये जैसे ज़ाहिर नज़र आ रहे हैं यही कुल का कुल है और ये हकीकत है, या फिर आसमान व ज़मीन में गौर करने से पता चलता है कि ज़ाहिर के साथ साथ बातिन भी है, ज़ाहिर कुछ और है और बातिन कुछ और है। और रब की तख्लीक जो है उस वक्त तक आप उसे समझ नहीं सकते जब तक कि आप उसका बातिन नहीं जान लेते, गैब नहीं जान लेते।
अगर आप रब के किसी भी काम को, किसी भी शय को, किसी भी तख्लीक को सिर्फ ज़ाहिर को मानेंगे, ज़ाहिर को देखेंगे, ज़ाहिर के पीछे पड़ेंगे, तो ये फिर गारंटी है कि आप गुमराही का शिकार होंगे। आप जो समझ रहे होंगे हकीकत जो है उसके 180 डिग्री बरअक्स होगी। ये कानून हमारे सामने आ गया। जब रब के बारे में ये कानून, ये असूल सामने आ गया तो फिर ये कुरान जो है ये रब का उतारा हुआ नहीं है। अब अगर रब का उतारा हुआ है तो फिर ज़ाहिर सी बात है इस कुरान में भी ज़ाहिर के साथ साथ बातिन का यानी गैब का होना लाजिम है। और जो लोग भी गैब का कुफ्र करते हैं, गैब को नज़रअंदाज करते हैं, बग़ैर गैब के बाद मानते हैं, यानी जो ज़ाहिर लिखा हुआ है, ज़ाहिर सामने है, उसको एज़ इट इज़ ले लेते हैं, मान लेते हैं, तो वो गुमराह हैं। उनका मामला बिल्कुल ऐसा है जैसे आज के दौर में कोई ये कहे कि ज़मीन चपटी है, ज़मीन साकत है और सूरज ज़मीन के गिर्द गर्दिश कर रहा है। ठीक है ना? उस वक़्त तक आप नहीं समझ सकते कुरान में क्या लिखा हुआ है, क्या बात की गई, जब तक कि आप गैब जो है, जो छुपा हुआ पहलू है, उसे नहीं जान लेते। और गैब देखने की कौन सलाहियत रखते हैं, वो पहले ही वाज़ेह कर दिया। अलिफ लाम मिम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तकीन। अल किताब में रहनुमाई किन के लिए है? अल किताब क्या है? आसमानो ज़मीन, ये कायनात किन की रहनुमाई करती है? ये कायनात किन के ऊपर अपने राज खोलती है, किन के ऊपर जो छुपे हुए पहलू हैं, जो गैब है, वो ज़ाहिर करती है? जो अल मुत्तकीन हैं। यहाँ भी ये चीज़ ज़हन में रखी जाए कि एक है कायनात का खुद अपने राज वाज़ेह करना, दूसरा है कि ज़बरदस्ती कायनात से कुछ पूछना, ज़बरदस्ती अपनी सलाहियतों का गलत इस्तेमाल करते हुए। मिसाल के तौर पर छोटी सी मिसाल है, एक बंदा है, वो अपनी मर्ज़ी से अगर आपको माल देता है, कोई शय देता है अपनी रज़ा से, अपनी खुशी से, तो ये है उसका देना। अब अगर आप गन पॉइंट के ऊपर बंदूक की नोक पर उससे लेंगे तो ये उसका देना नहीं है, बल्कि आपका छीनना है। तो आप उतना ही छीन पाएंगे जितनी आपके पास ताकत है, जितना आपका इख्तियार है। अपने इख्तियार से बढ़कर आप नहीं छीन पाएंगे, तो वो जो छीनना है वो उसका देना नहीं कहलाएगा, और ना ही वो आपका हक कहलाएगा, बल्कि वो आपने डाका मारा होगा। बिल्कुल इसी तरह ये बात करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? ये बात करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि कहीं कोई ये ना समझे कि भाई फिर कायनात आज राज तो साइंसदानों के ऊपर भी खोल रही है। इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि साइंसदान जो हैं, साइंटिस्ट जो है, वो मुत्तकीन हैं। नहीं, जो साइंसदान हैं उनके ऊपर कायनात अपने राज नहीं खोल रही, बल्कि ये ज़बरदस्ती छीन रहे हैं, गन पॉइंट पर चीर फाड़ कर रहे हैं कायनात के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। कायनात का अपने राज खोलना वो क्या है? कायनात खुद खोले। वो कैसे खोलेगी? जब कोई मुत्तकी बनेगा, जिसमें तकवा आ जाएगा। तकवा क्या? अपनी तराश करके कायनात के साथ जुड़ जाना। कायनात क्या है? फितरत। तो उसने जब आपको वजूद दिया था, किस पर वजूद दिया था? फितरत। तो आप हटे हुए हैं, अब आपने तकवा हासिल करना, यानी अपनी तराश खराश करनी है। तराश खराश करके तो आपने वापस फितरत पर आना है। वो तराश खराश यानी तकवा कैसे होता है? अस्सयाम से। अस्सयाम से तकवा आता है, यानी आपकी तराश खराश होती है, जिसका नतीजा क्या निकलता है? ईद उल फितर, यानी आप जहाँ से फिसले थे वापस पलट कर आप वहीं आ जाते हैं। कहाँ से फिसले थे? फितर से, जिसे फितरत कहते हैं। अल फितर से आप हटे थे, फिसले थे। अस्सयाम करने से आप दोबारा वापस पलट कर अल फितर पर आ जाते हैं। तो जब आप में तकवा आएगा तो फिर ऑटोमेटिकली कायनात अपने राज खोलना शुरू कर देगी, रब अपने राज खोलना शुरू कर देगा। जब रब कायनात जो है वो अपने राज खोलेगी तो फिर आपको कोई दुनिया की कोई ज़बान सीखने की ज़रूरत नहीं है, अरबों की ज़बान सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद बहुत पता चल जाएगा कि इस कुरान में ये जो ज़ाहिर है इसका बातिन क्या है। वो कुरान
कायनात जो है वो खुद ब खुद वाज़े कर देगी। ये है। अब गैब किन के ऊपर वाज़े होगा, किन के ऊपर वाज़े हो सकता है? सीधी सी बात है, जो मुत्तकीन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो मुत्तकी हो उसको अस्सियाम करने की ज़रूरत है? अस्सियाम का मकसद क्या है? तकवा हासिल करना। तो जिसके पास तकवा है उसको सियाम करने की क्या ज़रूरत है? जी, उसका सियाम कैसे होंगे? ये बात क्योंकि ये बात इसलिए की कि जो लोग साल में एक महीना हर साल शोर मचाते हैं हम सियाम कर, हमारे ऊपर सियाम फ़र्ज़, हमारे ऊपर सियाम फ़र्ज़, उनमें तकवा हो सकता है? क्योंकि तकवा तो सियाम के बाद है। तो जो अभी तक सियाम के ऊपर अटके हुए हैं, जिनको अभी तक सियाम का ही नहीं इल्म, जो अभी तक अस्सियाम पर अटके हुए हैं, जिनको यही नहीं इल्म कि अस्सियाम हैं क्या, तो उनमें तकवा हो सकता है? क्योंकि तकवा तो आता है अस्सियाम से। जब अस्सियाम का ही नहीं इल्म, हर साल अस्सियाम के नाम पर ड्रामे करते हैं, तो तकवा कहाँ से आएगा? तकवा कहाँ से होगा? ज़ाहिर बात तकवा तो नहीं होगा, मुत्तकी तो नहीं होंगे। तो जो मुत्तकीन ही नहीं हैं, क्या कायनात उन पर गैब खोलेगी, अपने राज खोलेगी? ये कैसे मुमकिन है? ये वो वजह है जिस वजह से ये गधे के बच्चे, ये मुसलमाटे और बाकी जितने मज़ाहब हैं, ये ख्वाहिशात की तबाह में इस कदर गुमराहियों का शिकार हो चुके हुए हैं। इनको पता ही नहीं कि ये क्या लिखा है, ये कुरान में क्या लिखा हुआ है, क्या बात की जा रही है। ये वही दिन रात रट्टे लगा रहे हैं जिस पर इन्होंने अपने आबाओ अजदाद को पाया। जैसे कि हमने वीडियो में बात की कि अगर आपसे आपकी ख्वाहिश पूछी जाए, यानी सबसे पहले तो बात है आपको ये पूछा जाए कि दुनिया में कितने किस्म के लोग हैं, कितने इकसाम के, तो आप कहेंगे 2 इकसाम के। एक किस्म वो जिनको कुरान, जिनको रब सालिहीन कहता है, करार देता है, और दूसरी किस्म के वो लोग जिनको कुरान मुफसिदीन, शयातीन करार देता है। यानी एक किस्म उन लोगों की जिन पर इनाम किया गया, और दूसरी किस्म उन लोगों की जो रब के गज़ब का शिकार हुए। अब अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि आप अपना शुमार किन में चाहते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? लामहाला आपका यही जवाब होगा कि भाई हम अपना शुमार चाहते हैं जो सालिहीन हैं, जिन पर रब ने अपना इनाम किया। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, आपकी ये चाहत है, ज़बरदस्त चाहत है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जो रब के गज़ब का शिकार हुए, क्या वो लोग अपनी ज़िंदगियों में ये कहते थे कि हम रब के गज़ब का शिकार होना चाहते हैं? क्या उनकी ये चाहत थी? कुरान से पूछा जाए, रब से पूछा जाए, या थोड़ी सी भी अकल का इस्तेमाल किया जाए, तो कोई शख्स भी ये नहीं कहता था, या ये नहीं कहता, किसी एक ने भी ये नहीं कहा जी मैं रब के गज़ब का शिकार होना चाहता हूँ, यानी मैं बीमारियों का, मुसीबतों का, तकलीफ़ों का, हलाकतों का शिकार होना चाहता हूँ, निशानी बिरत बनना चाहता हूँ। किसी का भी ये कहना नहीं था, किसी की भी चाहत नहीं थी। उन तमाम के तमाम लोगों की भी यही चाहत थी कि हम उन लोगों में से हों, रब हमारा उनमें हमारा शुमार करे जिन पर उसने इनाम किया है, ना कि उनमें हमारा शुमार करे जिन पर रब का गज़ब भड़का, जो मग़ज़ूब है। लेकिन क्या उनकी लाख चाहत के बावजूद रब ने उनको सालिहीन में शुमार किया? जब रब ने अपना फ़ैसला सुनाया है, उन्हें तारीख़ का हिस्सा बना दिया है, तो क्या रब ने उनको उनकी चाहत के मुताबिक नतीजा दिया, नतीजा फ़राहम किया? क्या रब ने उनकी ख्वाहिश का एहतराम किया कि उनकी जी ये चाहती ख्वाहिश थी, लिहाजा उनको सालिहीन में शुमार कर दिया जाए उनकी चाहत ख्वाहिश के मुताबिक? अगर तो रब ने उनको उनकी ख्वाहिश, उनकी चाहत के मुताबिक उन्हें सालिहीन में शुमार कर दिया, तो भाई आपको भी कर दिया जाएगा। अगर नहीं किया तो फिर आपको किस कानून के तहत किया जाएगा? क्या आज रब का कानून बदल गया, या रब ने अपना कानून बदल लिया? किस कानून के तहत आपको शामिल किया जाएगा?
दूसरी तरफ देखा जाए कि जिनको रब ने सालिहीन में शुमार किया है, जिनको रब सालिहीन कहता है, जिनको रब इनाम याफ्ता कहता है, जिन पर रब का इनाम किया गया, रब ने इनाम किया, वो कौन थे? क्या वो ऐसे लोग थे जो ज़बानी कलामी दावेदार थे? तो उन लोगों के बारे में अगर देखा जाए तो आप किताबों में भी पढ़ते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में कि कितनी कितनी सख्तियाँ उन्होंने झेली, पूरी दुनिया के साथ दुश्मनी लेनी पड़ गई। इब्राहीम की मिसाल जो है वो दी जाती है। तो क्यों इब्राहीम की मिसाल दी जाती है? इब्राहीम की ज़िंदगी में झांकें कि इब्राहीम जो है उसने क्या किया। जब इब्राहीम के ऊपर हक़ वाज़े हुआ, कैसे वाज़े हुआ वो भी तफसील के साथ बार बार बता दिया गया। और जब इब्राहीम के ऊपर हक़ वाज़े हुआ तो इब्राहीम के साथ कितने खड़े हुए थे? क्या इब्राहीम के अलावा कोई दूसरा उसके साथ खड़ा हुआ था? कोई दूसरा साथ देने वाला था? तो पता चलता है जी नहीं, इब्राहीम महज अकेला था, अकेला, कोई दूसरा नहीं था। अब सवाल ये पैदा होता है कि इब्राहीम ने अकेले होने के बावजूद, इब्राहीम एक तरफ अकेला, उसके ऊपर हक़ वाज़े हुआ कि भाई ये मेरे जो आबा व अजदाद, ये बड़े या आबा व अजदाद से जो दीन मुंतकिल हुआ है ये हक़ नहीं है, ये सरासर गुमराही है, जहालत है, ये रब के साथ दुश्मनी है। तो फिर इब्राहीम ने क्या किया? बुतों को तोड़ा। कौन से बुत? जो नस्ल दर नस्ल आबा व अजदाद से मुंतकिल होते चले आए। कैसे बुत? ऐसे बुत के उस वक़्त के लोग, सारे का सारा माशरा, सब के सब उन बुतों को अपने खुदा मानते थे। गौर करने वाली बात है कि रब ये बता रहा है कि सालिहीन में अगर शुमार होना है, इनाम याफ्ता में अगर शुमार होना है, तो फिर ये नहीं सोचना कि रद्द-ए-अमल क्या आएगा। फिर दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत से भी टकरा जाना है। ज़रा गौर करें, उस वक़्त का सारा माशरा, हर तरह के लोग उस माशरे में होंगे, अमीर भी, गरीब भी, अमीर से अमीर तर भी, सरमायादार भी। और जिन बुतों को वो पूज रहे थे बेशक वो बेजान थे, लेकिन उन बुतों की ताकत कितनी होगी? ज़ाहिर सी बात है उन बुतों के पीछे बड़े बड़े सरमायादार, बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े ताकतवर, उस वक्त के जर्नैल, उस वक्त की हुकूमतें खड़ी थीं। यानी अगर रब को साइड पर किया जाए तो ज़मीन पर उस वक़्त सबसे जो पावरफुल थे, सबसे जो ताकतवर कुव्वत थी, वो बुत थे। वो बुत जिनको इब्राहीम ने तोड़ा था, जिन पर इब्राहीम ने वार किया था। इब्राहीम ने उस वक़्त की दुनिया की जो सुपर पावर थी उसको भी तोड़ने से गुरेज नहीं किया था, हालांकि वो अकेला था। क्या इब्राहीम को ये सोच नहीं आई होगी कि मैं जिन बुतों को तोड़ने जा रहा हूँ इनको खुदा का दर्जा हासिल है, मेरे साथ क्या किया जाएगा? पूरा का पूरा माशरा आग बगोला हो जाएगा। क्या परवाह की थी इब्राहीम ने? अब एक तो चीज़ ये है भाई, ये काम आगे कोई होना है, कोई कहानी सुनाई जा रही है भाई ऐसा होगा, फिर तो चलो समझ आता है भाई हो सकता है ऐसा ना हो। लेकिन जब ये हो चुका है, ये तारीख का हिस्सा बन चुका हुआ है, ये करके दिखा दिया गया है, तो फिर देखना ये है कि इब्राहीम के ऊपर जब हक़ वाज़े हुआ, उस वक़्त की जो सुपर पावर थी उसके साथ उसने टक्कर ली, अकेले ने, फ़र्द वाहिद ने, तो कोई उसका कुछ बिगाड़ पाया? क्या फिर रब ने उसको अकेला छोड़ दिया? क्या वो जो दुश्मन थे जिन्होंने इब्राहीम के ख़िलाफ़ आग जलाई, यानी पूरे के पूरे माशरे को आग बगोला करके उसके ख़िलाफ़ कर दिया, तूफ़ान खड़ा कर दिया, ज़मीन तंग कर दी, क्या वो इब्राहीम का एक बाल तक भी उखाड़ सके? ये बात क्यों बताई गई? ये बात इसलिए बताई गई कि जान लो, जब अगर तुम ये चाहते हो कि हमने सालिहीन में शुमार होना है, हमने इनाम याफ्ता जो है उनमें शुमार होना है, तो फिर उसके लिए तुम्हें खालिस हर लिहाज से रब का वजूद बनना पड़ेगा, रब के साथ जुड़ना पड़ेगा, अपने अंदर रब का रंग लाना पड़ेगा। फिर ये दुनियावी रिश्ते, नाते, माल, औलाद, ये वो फलाना, ये सब
अगर इनमें से कुछ भी तुम्हारे मकसद में रब के साथ जुड़ने में रुकावट बनता है तो इसकी परवाह नहीं की जाएगी। जो परवाह करेगा वो जान ले, वो लाख ख्वाहिशें करे, वो इनाम याफ्ता में शामिल नहीं हो सकता। हाँ, वो दुनिया में एक दूसरे को झूठी तसलियाँ दे लें, मौलवियों से इधर उधर से एक दूसरे से फतवे ले लें, उन फतवों से कुछ रब का कानून नहीं बदलने वाला। उन फतवों से रब डर कर अपना फैसला नहीं बदलने वाला। रब उन फतवों के या आपकी ख्वाहिशात के दबाव का शिकार नहीं होने वाला। ठीक है ना? इनाम याफ्ता में अगर शामिल होना है तो फिर क्या करना है? वो करना है जो रब करता है, रब बनना है। ठीक है ना? रब बनना है। और दूसरी तरफ जो इब्राहिम के दुश्मन थे, उन्होंने कौन सी चाल है जो इब्राहिम के खिलाफ नहीं चली थी? इब्राहिम को नुकसान पहुंचाने की कौन सी कोशिश है जो उन्होंने नहीं की थी? उस वक़्त अगर बज़ाहिर देखा जाता, एक तरफ अकेला इब्राहिम, दूसरी तरफ पूरे का पूरा माशरा, हुकूमतें, इदारे, अफवाज, पुलिस, सब का सब दूसरी तरफ, तो पलड़ा किसका बारी नज़र आ रहा था? क्या इब्राहिम का नज़र आ रहा था? अगर ज़ाहिर को देखा जाए तो उस वक़्त पलड़ा इब्राहिम का बारी नज़र नहीं आ रहा था, बल्कि पलड़ा तो उनका बारी नज़र आ रहा था जो इब्राहिम के दुश्मन थे। क्यों? ज़ाहिरन तो सब कुछ उनके साथ था ना, हुकूमतें उनके साथ, यानी इक़्तिदार उनके साथ, अफवाज उनके साथ, पुलिसें उनके साथ, पूरे का पूरा माशरा उनके साथ, सरमायादार उनके साथ, नीचे से लेकर ऊपर तमाम के तमाम तरह के तबकात उनके साथ। लेकिन जब नतीजा निकलता है तो क्या सामने आता है? जब नतीजा निकलता है तो वो बज़ाहिर एक 6 फीट का नज़र आने वाला बशर वो गालिब आ जाता है। कैसे गालिब आ जाता है? इस तरह गालिब आ जाता है क्योंकि हर कोई यही समझ रहा था कि जैसे हम हैं, ये हमारी ही तरह का एक बशर है, हमारी ही तरह खाता है, यानी हमारी ही तरह पैदा हुआ, हमारी ही तरह पला बड़ा, हमारी ही तरह खाता है, हमारी तरह पीता है, खाने पीने का मोहताज, यानी हमारी ही तरह का तो है, ये हमारा क्या उखाड़ लेगा? क्यों ऐसा सोचते थे? वो ऐसा इसलिए सोचते थे क्योंकि वो बिल गायब नहीं बात को देख रहे थे, मान रहे थे, वो बगैर गैब के, वो जो छुपा हुआ पहलू था उसे नज़रअंदाज कर रहे थे, उनको उसका पता ही नहीं था। अगर वो छुपे हुए पहलू को देखते तो उनको फिर नज़र आता ये जिसे हम 5-6 फीट का बशर समझ रहे हैं, ये महज 5-6 फीट का बशर नहीं है, ये रब का वजूद है, ये रब के वजूद का हिस्सा है। इसके साथ दुश्मनी मतलब रब के साथ दुश्मनी। जैसे आपके वजूद में अगर उंगली है तो उंगली को अगर काटने की कोशिश की जाएगी तो क्या वो उंगली को काटने की कोशिश की जाएगी, उंगली से के साथ दुश्मनी होगी, या वो दुश्मनी आपके साथ है? एक कीड़ी ले लें, एक छोटा सा कीड़ा ले लें, वो छोटा सा कीड़ा आता है आपकी उंगली के ऊपर बैठ के वो देखता है भाई ये इतनी सी उंगली मेरा क्या बिगाड़ लेगी, वो उसके ऊपर बैठ के उंगली को काटता है, तो क्या वो अपने मकसद में, मिशन में कामयाब हो जाता है? वो कीड़ा जैसे ही काटता है आप उस कीड़े को मसल कर रख देते हैं। क्योंकि वो दुश्मनी उस उंगली के साथ नहीं थी, वो उंगली आपका वजूद था। तो जब वो दुश्मनी उस बज़ाहिर उसने उस उंगली के साथ की, हकीकत में दुश्मनी आपके साथ ही आपने पकड़ के मसल दिया। क्यों? आपके मुकाबले में उसकी क्या अहमियत, हैसियत, क्या औकात? ऐसे ही बज़ाहिर इब्राहिम एक 6 फीट का बशर नज़र आ रहा था, लेकिन हकीकत ये नहीं थी। हकीकत ये थी कि वो रब का उज़्व था, रब के वजूद का हिस्सा था, रब का वजूद था। तो इब्राहिम के साथ दुश्मनी मतलब रब के साथ दुश्मनी। तो फिर कौन है जो रब के साथ दुश्मनी करके तो रब पर गालिब आ जाए, रब पर गालिब आ सके? कोई है? अब ये सारे का सारा रब ने अमलन करके दिखाया। क्यों दिखाया? इसलिए दिखाया कि अगर इनाम याफ्ता में होना चाहते हो तो फिर महज ख्वाहिशात नहीं, महज ज़बान से सूखे दावे नहीं, अपने अमल से अपने आप को रब साबित करना है, रब का वजूद बनना है, ये करना है। अगर ऐसा किया जाए और दुनिया की कोई भी ताकत कुछ बिगाड़ पाए
सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, एक चीज़ है, बज़ाहिर अगर देखा जाए तो ये कहा जाए सख्ती नहीं आती, नहीं सख्ती आती है, लेकिन वो सख्ती क्या होती है, वो शैतान होता है, वो महज डरावा होता है, एक खौफ होता है, वो खौफ के अलावा और कुछ नहीं होता। अगर कोई उस खौफ का शिकार हो जाए तो फिर वो मारा जाता है, अगर डट जाए उस खौफ के आगे, उसको परवाह में ना लाए, तो वो महज खौफ ही साबित होता है। अगर उस खौफ का शिकार हो जाएं तो वो हकीकत साबित हो जाता है, और अगर आप डट जाएं तो फिर वो खौफ महज खौफ ही साबित होता है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये चीज़ें जो हैं, ये ज़ाहरी हालात, ज़ाहरी वाक़यात, ये आपको हिलाते हैं कि तू रब से टूट कट। अगर आप इनके खौफ का शिकार होकर, ज़ाहिर के से डर कर, ज़ाहिर का शिकार होकर रब से कट जाते हैं, तो फिर आप उसका शिकार बन जाएंगे। जैसे आपने जंगल में देखा होगा कि शेर जब शिकार करता है, वो अगर हिरन हों या भैंसें हों जंगली, या कोई भी जंगली जानवर हो, जब वो झुंड की शक्ल में होते हैं तो शेर क्या करता है? शेर उनके ऊपर खौफ मुसल्लत किए रखता है ताकि उनमें से कोई जानवर जो है वो उस झुंड से कट जाए, अलग हो जाए। जब तक वो जानवर झुंड की शक्ल में रहते हैं तब तक शेर का महज खौफ ही रहता है, वो हकीकत का रूप नहीं धारता, वो महफूज रहते हैं, महज शेर का खौफ ही रहता है। लेकिन जैसे ही कोई जानवर उस झुंड से कट जाता है, अलग हो जाता है, अपनी असल से अलग हो जाता है, तो ज़ाहिर सी बात है अब वो चार टांगों वाले की अपनी क्या अहमियत, तो उसकी क्या ताकत है, क्या उसका रोब है, कुछ भी नहीं। तो यूँ वो जो खौफ होता है वो हकीकत में बदल जाता है, शेर उसको उचक लेता है, उसका शिकार कर लेता है। बिल्कुल यही मिसाल है कि जब आप रब के साथ जुड़ते हैं तो फिर जो रब के दुश्मन हैं वो आपके ऊपर खौफ मुसल्लत करेंगे, उनकी तरफ से आपके ऊपर खौफ मुसल्लत होगा, खौफ आएगा। अब ये आप पर है कि आप डटे रहते हैं, रब के साथ जुड़े रहते हैं, या फिर आप रब से कटते हैं। अगर आप रब के साथ जुड़े ही रहते हैं तो वो खौफ महज खौफ ही साबित होगा, और अगर आप रब से कट जाते हैं तो फिर वो खौफ हकीकत में बदल जाएगा, फिर वो दुश्मन आपका शिकार कर लेंगे। क्यों? फिर सारी बात है, जब आप रब से कट गए हैं तो रब आपको क्यों बचाएगा? रब तो अपने वजूद को बचाएगा ना, रब शरीक को थोड़ी बचाएगा। रब तो ला शरीक है, रब शरीक को थोड़े पसंद करता है। रब तब आपको बचाएगा जब आप रब बनेंगे, रब का वजूद बनेंगे, तब रब की जिम्मेदारी है आपकी हिफाजत करना। और ये होता है कि दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई ऐसा इम्तिहान आता है, कोई ऐसा फितना आता है, इम्तिहान आता है, तो बजाय ये कि अब रब के साथ जुड़े रहें, डट जाएं, उस खौफ का मुकाबला करें, फौरी से अपनी मनसूबाबंदियाँ शुरू हो जाती हैं तरह तरह की। जब अपनी मनसूबाबंदियाँ की जाती हैं, इसका मतलब कि आपने अपनी मनसूबाबंदियाँ करना, अमली तौर पर यह ऐलान होता है कि आपको अपने रब पर कोई भरोसा ही नहीं, कोई एतमाद ही नहीं, कोई यकीन ही नहीं। आपको अपने रब पर ही यकीन नहीं कि वो आपको बचाएगा या वो आपको बचा सकता है, इसलिए आप अपनी मनसूबाबंदियाँ करना शुरू हो गए हैं। यूँ आप अपनी मनसूबाबंदियों के नाम पर ये ऐलान करते हैं कि भाई मैं अपना बंदोबस्त खुद करूँगा, मुझे रब पर कोई भरोसा नहीं है, अगर रब पर रहूँगा तो मारा जाऊँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लिहाजा जब अपनी मनसूबाबंदियाँ करते हैं तो नतीजा क्या निकलता है? जारी बात है, फिर वो खौफ हकीकत में ना बदले, ये कैसे हो सकता है? उसने तो फिर हकीकत में बदलना है। क्यों? क्योंकि फिर वो जो खौफ आपके ऊपर मुसल्लत था वो बड़ा, या आप अकेले बढ़े, आप रब से कट गए। अब आप वाक़ईतन 6 फुटे 5-6 फुटे सामने 2 टंगे रह गए, तो अब आप 2 टंगे उसका मुकाबला कर लेंगे? एक गिरोह का, एक झुंड का जो आपसे बढ़कर ताकतवर हैं, जो आपसे बढ़कर ताकत रखता है, फिर आप उसका मुकाबला कर पाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर दोनों ताकतों का आपस में जो है वो मुकाबला है, एक तरफ आप हैं अकेले, दूसरी तरफ आपके दुश्मन है। फिर जिसके पास जितना इख्तियार होगा, जितनी ताकत होगी, उतनी ज़रबें लगाएगा, चोटें लगाएगा, उतना एक दूसरे का नुकसान करेंगे। ये है। तो इब्राहीम ने क्या किया था? क्या इब्राहीम ने उस वक़्त कोई अपनी मनसूबाबंदी की थी? इब्राहीम ये भी तो सोच सकता था ना कि मैं रात के अंधेरे में बुत तोड़ के भाग जाऊंगा, इनके हाथ नहीं आऊँगा, ये भी तो सोच सकता था। कोई ऐसे मनसूबाबंदी कर सकता था, लेकिन क्या इब्राहीम ने मनसूबाबंदी ऐसे की? नहीं की।
बज़ाहिर इब्राहिम उनके हत्थे चढ़ गया। बुत तोड़ने के बाद इब्राहिम एक तरफ पूरे का पूरा माशरा आग बोला है, दूसरा इब्राहिम उनके हत्थे चढ़ गया, लेकिन क्या वो नुकसान पहुंचा पाए? नहीं। रब ने वहां से निकाल लिया। रब ने उस आग को जो इब्राहिम के खिलाफ जलाई गई थी, वो पूरे का पूरा माशरा जो आग बोला हुआ था, उस आग को ठंडी कर दिया उस वक़्त, और इब्राहिम को वहाँ से निकाल लिया। इस तरह बंदा साले बनता है, साले साबित होता है। फिर ऐसे होते हैं जो इनाम याफ्ता होते हैं। सारी बातें इनाम याफ्ता क्यों ना हुई? इनाम का मतलब क्या है? इनाम नाम से है। नाम किसे कहते हैं? किसी अरबी को पूछ लें भाई नाम किसे कहते हैं, तो ना वो क्या आपको जवाब देगा, नाम कहते हैं जिसे आप उर्दू में हाँ कहते हैं, इंग्लिश में यस कहते हैं। हाँ या यस का मतलब क्या होता है? हाँ या यस का मतलब ये होता है कि आपको अगर कोई काम कहा जाता है तो आप आगे से इनकार नहीं कहें हाँ मैं करता हूँ, हाँ मैं मानता हूँ। यानी अगर आपको कुछ करने का कहा जाता है तो आप आगे से इनकार नहीं करें, हाँ करें। तो इनाम का मतलब है कि जो आपका रब आपको कहता है, अगर आप वही करते हैं, आगे से हाँ करते हैं, तो फिर उसका बदला क्या आएगा? उसका फिर बदला जो रब ने तय किया वो आएगा। क्या बदला? रब क्या है? अल अजीज है। फिर आप अल अजीज ना बने। रब क्या है? अल मालिक है। अब रब का वजूद बने, रब जो कहे आप हाँ करें, अपनी मनसूबाबंदियाँ करने के बजाय हाँ करें, तो आपको मालिक ना बनाया जाए? कैसे हो सकता है? फिर आपका मालिक बनना कदर में है, तयशुदा है। दुनिया की कोई ताकत फिर आपको मालिक बनने से नहीं रोक सकती। बेशक पूरी दुनिया को आप एक 2 टांगों वाले 6 फीटे बशर नज़र आ रहे हैं और दुनिया देखती है कि भाई ये 6 फीटा क्या कर लेगा, इसके मुकाबले में तो बड़ी बड़ी हुकूमतें हैं, इसको तो कोई मुंह भी नहीं लगाता, तो ये क्या होगा? ये वही बात ज़ाहिर, ये ऐसी बात करने वाले वो होंगे जो मुशरिक होंगे, जो गैब का कुफर करने वाले होंगे। भाई बात करने से पहले गैब जान लो। फिर इसके अलावा एक और चीज़ कि इब्राहिम जब उसके ऊपर हक वाज़े हुआ, वो डटा, तो उसके बाद फिर क्या, जब उसके साथ दुश्मनी की गई तो उसने क्या किया? इब्राहिम को अगर गालियां दी गई तो इब्राहिम ने को बदला लेने का सोचा? इब्राहिम को इल्ज़ामात से नवाजा गया, उसके ऊपर बहुतानात लगाए गए, गालियां दी गई, उसको कत्ल करने की कोशिश की गई, उसके साथ दुश्मनी की गई, तो क्या इब्राहिम ने बदला लेने की कुछ सोचा, कोई मनसूबाबंदी की? तो पता चलता है नहीं, बल्कि आगे से इब्राहिम का रद्दमल क्या था? इन्ना सलाती, यानी ये जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, क्यों हो रहा है इसमें कोई शक नहीं, ये मेरी सलात की वजह से हो रहा है। जो जिम्मेदारी मैं पूरी कर रहा हूं, इस जिम्मेदारी की वजह से मेरे साथ दुश्मनी की जा रही है। अगर मैं ये जिम्मेदारी अदा ना करूं और सलात कायम ना करूं तो मेरे साथ ये किया जाएगा, लोग मेरे साथ दुश्मनी करेंगे, मेरे खिलाफ आग जलाई जाएगी, मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगेंगे, बोहतानात लगेंगे, मुझे गालियां दी जाएंगी। नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये मेरे साथ किया जा रहा है मेरी सलात की वजह से, तो ये असलात क्या मेरा कोई ज़ाती एजेंडा है, मेरा 5-6 फीटे बशर का कोई मकसद है, ये मेरा कोई अपना लालच है, या फिर ये मेरे रब का मुझे हुक्म है, ये मेरे रब ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी आयद की है, ये मेरे रब का काम है, मैं अपने रब का वली बन रहा हूँ, ये मेरे रब का काम है और मैं अपने रब का इस काम में मावनतकार बन रहा हूँ। तो ये दुश्मनी मेरे साथ नहीं है, ये दुश्मनी मेरे रब के साथ है। इसी वजह से फिर आगे कहा क्या? इन्ना सलाती व नुसुकी लिल्लाही। नुसुक किसे कहते हैं? वही बात कि जब आपके साथ दुश्मनी की जा रही है, दुश्मनी क्यों की जा रही है? रब के काम की वजह से ना। आप रब का काम कर रहे हैं जिस वजह से दुश्मनी की जा रही है, तो ये दुश्मनी आपके साथ नहीं, ये दुश्मनी रब के साथ है। मैं क्या करूँगा? मैं सब्र करूँगा, बर्दाश्त करूँगा। बदला किसने लेना है? जिसके साथ दुश्मनी की जा रही है वो लेगा बदला। तो फिर क्या रब ने बदला नहीं लिया था? क्या रब बदला नहीं लेता? क्या रब से बेहतर कोई बदला ले सकता है? रब के साथ अगर कोई दुश्मनी करता है तो रब के साथ कोई दुश्मनी करके रब पर गालिब आ सकता है?
जी। फिर एक और चीज़, वो चीज़ ये कि अब इब्राहीम का जिक्र क्यों किया? इब्राहीम का जिक्र इसलिए किया, देखो भाई तुम सब की चाहत है कि हमारा उनमें शुमार हो जो इनाम याफ्ता है। रोज़ाना दिन में 5 बार, पता नहीं कितने कितने बार कहते हो, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। जी, अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी व अलैहिम वलद्दालिन। यानी हमारा शुमार उनमें करना जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनमें जिन पर तूने गज़ब किया, जो तेरे गज़ब का शिकार हुए, जो गुमराह थे। तो रब ने ये इसलिए बयान किया है कि ये देखो, ये दो ही रास्ते हैं, एक रास्ता है इनाम वाला, दूसरा रास्ता है गज़ब वाला। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस रास्ते का इंतखाब करना चाहते हो। अपने गिरेबान में झांको कि तुम किस रास्ते पर हो। क्या तुम इब्राहीम की मिल्लत यानी इब्राहीम के लाइन पर, इब्राहीम के तरीके पर हो, वही कर रहे हो जो इब्राहीम ने किया, या फिर तुम वो कर रहे हो जो उस वक़्त जो इब्राहीम के दुश्मन थे, जो दूसरा तबका था, जो मगदूब हुए, जो रब के गज़ब का शिकार हुए, जो गुमराह थे, उनमें शुमार होते हो तुम। ज़रा अपना मुवाजना तो करो। जिन पर रब ने अपना गज़ब किया वो कौन थे? वो जिनका कहना ये था कि हम तो भाई अपने आबाओ अजदाद के ही दीन पर चलेंगे, हम इससे नहीं हटेंगे। अगर हम अपने आबाओ अजदाद के दीन से हटेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम ये ऐलान करेंगे कि हमारे आबाओ अजदाद गुमराह थे। क्या हमारे आबाओ अजदाद गुमराह थे? ना 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 ना, हम तो नहीं ऐसा कहेंगे। लिहाजा जिस पर हमने अपने आबाओ अजदाद को पाया, हम उसी पर रहेंगे। कुरान वाज़े कर रहा है, रब वाज़े कर रहा है कि जो लोग भी ये कहते हैं हम उसी पर चलेंगे जिस पर हमने अपने आबाओ अजदाद को पाया, तो जान लो यही तो वो लोग हैं जो रब के गज़ब का शिकार होते हैं, जिनके लिए कदर में फ़ैसला है मगदूब। ये हैं ज़ालिम गुमराह। ये रब ने अपना फ़ैसला सुना दिया। अब हर कोई अपने गिरबान में झांके किस तबके में बिलोंग करते हैं, किस तबके से बिलोंग करते हैं, सब वाज़े हो जाएगा। फिर चीज़ ये है कि रब एक और बात बता रहा है। वो बात ये बता रहा है कि जब दुनिया में गुमराहियां होती हैं तो जो शख्स सबसे पहले ये स्टेज पाता है वो कौन होता है? वो इब्राहीम होता है। क्यों इब्राहीम होता है? क्योंकि जब होती ही ज़लालिम मुबीन हैं, तब सिर्फ और सिर्फ रब ही है जो उस वक़्त बातिल का मुकाबला कर सके। रब के अलावा कोई नहीं कर सकता मुकाबला बातिल का। इब्राहीम कोई इंसान थोड़ी था, इब्राहीम तो रब का लाया होता, रब खुद आया था, रब खुद आया था। इस वजह से कहा कि इब्राहीम को तुम्हारे लिए इमाम बना दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब ज़लालिम मुबीन होती हैं उस वक़्त जो शख्स ये किरदार अदा करता है, जान लो वो तुम्हारा इमाम है। क्यों? इमाम किसे कहते हैं? लीडर को, रहनुमा को। क्यों? क्योंकि जब ज़लालिम मुबीन होती हैं उस वक़्त रब के अलावा कोई दूसरा बातिल का मुकाबला कर ही नहीं सकता। बातिल के सामने कोई डट ही नहीं सकता, जो जी चाहे कर ले। क्यों? क्योंकि वो अपनी ख्वाहिशात के बीच में इत्वा कर बैठता है, तो उसको मसले तो फलां फलां के नाम पर पीछे हटना पड़ता है। यूं ऐसी सूरत में वो बातिल का शिकार हो जाता है। इसलिए रब खुद आता है और रब आकर बताता है कि किस तरह तुम बातिल के आगे डट सकते हो। रब आकर खुद डट कर दिखाता है। इसलिए रब ऐसे शख्स को इमाम करार देता है, क्योंकि रब खुद होता है ना, तो रब के अलावा किसी को रहनुमाई का हक हासिल है? रब के अलावा कोई इमामत कर सकता है?
रहनुमाई लीडरी कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। यही इब्राहीम के बाद मूसा ने किया था। मूसा की सूरत में रब आया था, तो मूसा इमाम बना था या नहीं? उस वक़्त के लोगों का, बनी इसराइल का इमाम। यही फिर बाद में ईसा इब्न मरियम की सूरत में रब ने करके दिखाया, तो ईसा इब्न मरियम फिर इमाम बना था या नहीं? यही फिर उसके बाद मोहम्मद ने कर दिखाया। मोहम्मद को फिर रब ने इमाम साबित किया या नहीं? कोई कितना ही मुखलस क्यों ना हो, लेकिन वो बीच में अपनी ख्वाहिशात की इत्बा करे, तो फिर वो रब का वादा उसके लिए नहीं है, फिर वो इमाम साबित नहीं होता, वो इमाम नहीं बनता, फिर रब उसका साथ नहीं देता, वो फिर जिल्लत और रसवाई का सामना करना पड़ता है, वो भी निशान इबरत बन जाता है। बहरहाल आज फिर वो वक़्त, तो अगर तो आज इस वक़्त में कोई और नहीं है, तो भाई दरवाज़ा खुला है, उठो बन जाओ। सबसे पहला कौन बनेगा? बनेगा तो वही जो रब खुद आया होगा। तो जिसको यकीन है कि भाई ये मैं रब का लाया हुआ हूँ, रब की मनसूबाबंदी से, जो पीछे से रब की मनसूबाबंदी है कदर में की हुई, तो मुझे फिर टॉप पर सबसे आगे आना चाहिए। और अगर नहीं, और दूसरी बात कि वक़्त का इब्राहीम जो है वो सामने आ चुका हुआ है, किसी के कहने की बात नहीं है जी फलां कहता है, नहीं। देखो भाई, एक तरफ इब्राहीम को रखो, दूसरी तरफ इसको रखो, कोई फ़र्क नज़र आता है? राई बराबर भी फ़र्क नज़र आता है? नहीं आता। तो फिर और कौन है? फिर फलाह किन के लिए है, कामयाबी किन के लिए है? ज़ाहिर सी बात है, जो इसके पीछे चलेंगे। कैसे पीछे चलेंगे? पीछे चलने का मतलब ये थोड़ी एक ज़बान से दावे करते रहें और अपनी ख्वाहिशात की तबाह। मिसाल के तौर पर आज किताबों में तो बड़े खुशी से पढ़ते हैं, छलांगे लगा लगा के पढ़ते हैं। जनाब नबी पाक ने फरमाया था कि तुम में से उस वक़्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसको मैं, उसके माल, उसकी औलाद, हत्ता कि उसकी अपनी जान से भी बढ़कर अजीज़ नहीं हो जाता। अजीज़ सब के ऊपर प्रायोरिटी हासिल नहीं हो जाती। किसको? मुझको। कितने थे उस वक़्त जिन्होंने मोहम्मद को अपने माल, अपनी औलाद, अपनी जान तक के ऊपर प्रायोरिटी दी थी? कितने थे? कितने थे जिन्होंने ईसा इब्न मरियम के वक़्त ईसा इब्न मरियम को अपने औलाद, अपने माल और अपनी जान पर फोकियत दी थी, तरजीह दी थी? मूसा के वक़्त कितने थे? इब्राहीम के वक़्त कितने थे? और पीछे जाएं, जितने भी रसूल आए उनके वक़्त कितने थे? एक और बात जो है वो कुरान वाज़े करता है कि जब भी रसूल आता है तो एक तादाद होती है जो आती है, उसकी तरफ रुख करती है। क्यों? क्योंकि उनके पास उसका कोई रद्द नहीं होता। उनका दिमाग ये गवाही देता है, हाँ भाई ये जो भी बात कर रहा है हक है, सच है, इसका कोई तोड़ नहीं। लाख कोशिश करते हैं उसके ख़िलाफ़ कोई दलील इकट्ठी करने की, कहीं से सुहेड़ने की, नहीं मिलती उनको। मजबूरन उनको मानना पड़ता है कि भाई ये जो भी बात कह रहा है बाक़ायदा हक है। अब वो आते हैं आकर ज़बान से, वो बड़े बड़े दावा, जी हम आपको रब का भेजा हुआ मानते हैं, हम आपका रब का भेजा हुआ मानते हैं। रब कह रहा है, ये तुझे आकर कह रहे हैं कि हम आपको रब का भेजा हुआ मानते हैं, ये मुनाफिक हैं, ये नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्यों ये झूठ बोल रहे हैं? इसलिए यहां तो आकर कह रहे हैं कि हम मानते हैं, लेकिन इनके अमल क्या हैं? एक तरफ जिसको ये रसूल कह रहे हैं वो होता है, दूसरी तरफ सगी बहन आ जाती है, माँ आ जाती है, बाप आ जाता है, औलाद आ जाती है, कारोबार आ जाता है, अपना आप आ जाता है। तो तरजीह किसे हासिल होती है? तरजीह उसे हासिल होती है जिसको रसूल कहा जा रहा होता है।
या फिर तरजीह हासिल होती है बहन को, भाई को, बानियों को, भतीजों को, बानियों को, माँ को, बाप को, बिजनेस को, तरजीह किसको हासिल होती है? ज़बान से आकर कहते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन अमल की बारी आती है तो फौरी जो है वो रसूल फिर उनकी गुत्थियों से निकल जाता है। भूल जाते हैं कि हमने क्या कहा कि हाँ जी आपको हम रब का भेजा हुआ मानते हैं, रब का भेजा हुआ मानते। भाई मतलब क्या है, पहले समझ तो लो इसको। रब का भेजा हुआ मानते हैं, क्या इसका मतलब यह है कि रब अलग है, आप अलग हो? ऐसा तो सोच भी हो सकता है जो मुशरिक है। रब और रसूल में तो कोई फर्क है ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपका वजूद है, आपके वजूद में ज़बान है या हाथ है या कोई उज़्व है, तो क्या ज़बान अलग है और आप अलग हैं? ज़बान कौन है, क्या है? ज़बान जो है वो ऐन आप ही हैं। ज़बान आपका उज़्व है। ज़बान अगर कुछ कहेगी तो वो बात मानी जाएगी, तो वो बात आपकी मानी जाएगी। अगर ज़बान जो कहेगी वो इनकार किया जाएगा, ज़बान के अगर सरेंडर किया जाए तो सरेंडर आपके आगे किया जाएगा। ज़बान का इनकार किया जाएगा तो वो इनकार आपका किया जाएगा, कुफर आपका किया जाएगा। ज़बान ये थोड़ी कि आप अलग हैं और ज़बान अलग है। ऐसे ही अगर कहते हैं कि हम आपको रब का भेजा हुआ मानते हैं, तो उसका मतलब ये थोड़ा ही है कि आप इसको वही बात के जैसे मुशरिक कहते हैं ये तो हमारी ही मसल बशर है। ये तो रसूल ने भी आगे से कहा, हर रसूल कहता है, हर रसूल ने कहा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। आना बाशर हूँ मिसलुकुम, मैं तुम्हारी ही मसल बशर हूँ, लेकिन फ़र्क क्या है? आगे भी तो देखो ना, मेरी तरफ वही की जा रही है। मेरी तरफ वही की जाए का मतलब क्या है? वही की जा रही का मतलब ये है कि भाई मैं वही कर रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ जो रब कह रहा है। यानी जैसे एक रिसीवर ट्रांसमीटर होता है, ट्रांसमीटर का काम है सिग्नल्स को, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना। अब जब रिसीवर जो है वो उस ट्रांसमीटर के साथ कनेक्ट हो जाता है तो रिसीवर वही मालूमात वसूल करेगा जो पीछे से ट्रांसमीटर भेज रहा है। रिसीवर कोई अलग बात नहीं करेगा, अलग बात को कैच नहीं करेगा, अलग कोई ऐसा डाटा नहीं आगे देगा कि जो पीछे से कहीं यानी कि किसी ट्रांसमीटर के अलावा कहीं और से या खुद जनरेट कर रहा। नहीं भाई, हाँ इसमें कोई शक नहीं। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी मसल बशर नहीं हूँ? मैं तुम्हारी मसल बशर हूँ, यानी हाँ मेरी भी दो टांगें हैं, यानी मैं भी तुम्हारी ही तरह पैदा हुआ, तुम्हारी ही तरह पला बड़ा, तुम्हारी ही तरह खाता हूँ, पीता हूँ, बीवी हैं, बच्चे हैं, चलता हूँ, बाज़ारों में जाता हूँ, जो ज़रूरत की अशिया हैं वो ख़रीदता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, भूख लगती है, प्यास लगती है, मौसम मेरे ऊपर असरअंदाज होते हैं। मैंने कब इनकार किया? लेकिन मुझ में और तुम में फ़र्क ये है कि तुम रब के शरीक बने हुए हो, मैं रब का वजूद हूँ, ऐन वजूद हूँ। मेरा एक एक अमल, मेरा बोलना, मेरा सुनना, सारे का सारा क्या है? रब का अमल है, रब का बोलना है। ये है तुम में और मुझ में फ़र्क। लिहाजा अगर ज़ाहिर देखोगे तो मैं तुम्हारी मसल बशर हूँ, लेकिन अगर बातिन को देखोगे तो मैं रब का वजूद हूँ। ऐन रब खुद मेरी सूरत में तुम्हारे सामने मौजूद है। लिहाजा जिनके अंदर राई बराबर भी खबासत होती है और वो अपनी खबासत दूर नहीं करते, अपने अंदर गंदगी को नहीं निकालते अपने अंदर से, तो उनका मामला क्या होता है? उनके अंदर बार बार यही चीज़ आएगी, भाई मैं अपने आप को इसके आगे झुका दूं, मैं उम्र में बड़ा, मेरे पास माल ज़्यादा, मैं ये, मैं वो, मैं फलाना, मैं डंगा। क्यों? क्योंकि भाई रसूल जो है वो जब आता है रब लेकर आता है। कैसे लेकर आता है? रब ने रसूल को उस वक़्त के हर शख्स के लिए हुज्जत बनाना होता है, तो हुज्जत तो तभी बन सकता है जब कोई भी ये ना कह सके अगर ये मेरी तरह होता और फिर ये ऐसा बनता तो आप मुझसे पूछ सकते थे। रसूल हर एक के लिए हुज्जत बन ही तब सकता है जब रसूल को बिल्कुल ज़ीरो से नीचे से लाया जाए,
सबसे नीचे से, ताकि कोई भी शख्स ये ना कह सके, कोई भी फर्द वो हुआ गरीब से गरीब तर हो, कमज़ोर से कमज़ोर तर हो, या फिर अमीर से अमीर, ताकतवर से ताकतवर तर हो, कोई भी ये ना कह सके कि अगर ये इस मकान पर होता, अगर ये मेरे जैसा होता तो फिर ये ऐसा बनता। तो फिर मुझसे सवाल किया था भाई तू क्यों नहीं बना। ये चीज़ है कि जब रसूल दावत दे रहा होता है, हक खोल खोल कर वाजे कर रहा होता है, तो उस वक़्त रसूल को वो यानी कि वो पिछली स्टेजेस होती हैं, कमज़ोरी वाली स्टेजेस होती हैं। वो रब ने बज़ाहिर अपने आप को कमज़ोर पेश किया हुआ होता है। वो सूरत इम्तहान होती है, वो सूरत, वो ज़रा पता लगता है भाई ये 2%, ये इसकी कोई वैल्यू नहीं, इसकी कोई अहमियत नहीं, ये क्या कर लेगा, ये क्या बिगाड़ लेगा। यानी हर एक को यही नज़र आता है कि भाई हम इससे बेहतर हैं। तो ये चीज़ फिर ज़ाहिर सी बात है अंदर अकड़ तो पैदा करवाती है। भाई मैं खुद को इसके आगे झुका दूँ, ये कैसे मुमकिन है, मैं को झुका दूँ। वो अंदर जो आग है वो फिर नहीं चैन लेने देती, वो जो अंदर खुबस है, बार बार अंदर से यही चीज़ जो है वो फुदकती है, आना खैरु मिन्हु, आना खैरु मिन्हु, आना खैरु मिन्हु, मैं इससे खैर हूँ, मैं खैर हूँ इससे, मेरा ख़ानदान बड़ा, मेरे पास माल ज़्यादा, मेरी उम्र ज़्यादा, मैं ये, मैं वो, मैं फ़लाँ, मैं ढंगा, इसके पास क्या है, मैं खुद किसके आगे झुका दूँ। अगर ये कहा जाता है कि हम आपको रब का भेजा हुआ मानते हैं, तस्लीम करते हैं, तो उसका मतलब क्या है। उसका मतलब ये है कि भाई ये तुम्हारे सामने रब है, रब का उज़्व है, अब रब को कह रहे हो। तो फिर रब से बड़ा कौन है, रब से बढ़कर किसको तरजीह हासिल हो सकती है। ज़बान से इकरार करके कि आप रब, हम मानते हैं रब के रसूल हो, अमल से फिर जाना। ज़बान से इकरार का मतलब क्या है, रब के रसूल का मतलब क्या है, आप रब हो, आप रब का ये पार्ट हो। रब आपकी सूरत में अपने इस उज़्व के ज़रिए हमारी रहनुमाई के लिए सामने आया है हमारे। तो फिर रब को किसी भी शय के ऊपर फोकियत हासिल हो सकती, तरजीह हासिल हो सकती किसी भी लिहाज से। अगर तो हो सकती तो ठीक है, देनी चाहिए। अगर नहीं हो सकती और फिर कोई तरजीह देता है एक तरफ जिसको रसूल कह रहे हैं वो, और दूसरी तरफ बहन आ जाए, भाई आ जाए, वालिदैन आ जाए, औलाद आ जाए, माल आ जाए, अपना आप आ जाए, फिर पता चलता है मानते हो या नहीं मानते। और इब्राहीम को देख लें, उससे पहले देख लें या बाद में देख लें, मूसा के वक़्त, ईसा इब्ने मरियम के वक़्त, मुहम्मद के वक़्त, जिन्होंने झुकाया, सरेंडर किया। कुरान ने ये तो नहीं कहा भाई मूसा के आगे झुका दिया था, रब के आगे झुकाया था। और झुकाने से क्या उनकी वैल्यू कम हुई? मिसाल के तौर पर कुरान में बहुत सारों का जिक्र है। कुरान में एक ऐसे शख्स का भी जिक्र है कि जिसका मूसा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है फिजिकली, यानी ना वो उसका सगा भाई है, सगा भाई तो दूर की बात, उसकी बरादरी का भी नहीं है। लेकिन आज भी दुनिया उसको, जब मूसा का जिक्र होता है तो मूसा के साथ जानती है, मूसा के लेवल कर, मूसा के बराबरी पर उसका नाम आता है। किसका नाम आता है? हारून। हारून कौन था? हारून वो शख्स था जब उसके ऊपर हक वाज़े हुआ मूसा के जरिए, तो फिर उसने ये नहीं देखा कि मैं बड़ा मालदार हूँ, मैं बड़ा ये हूँ वो हूँ, मेरी तो बड़ी चलती है, नहीं। उस वक़्त हारून जो है, अगर ज़ाहरी तौर पर देखा जाता, एक तरफ हारून को रखा जाता, एक तरफ मूसा को रखा जाता, तो लोग हारून को कहते थे कि तू पागल है, तूने किसके आगे अपने आप को झुकाया हुआ है, किसकी मान रहा है, जो 2 टके है, तू इतने अल्लाह बड़े खानदान से ताल्लुक़ रखने वाला, इतना अमीर, इतना मालदार शख्स,
तू क्या पागल बेवकूफ़ हुआ है कि उसके आगे जो 2 टके का है, जिसके पास कुछ भी नहीं, उसकी मान रहा है, उसके आगे झुकाया हुआ अपने आप को मुकम्मल, जो वो कहता है वही तू करता है, तू आगे उफ भी नहीं करता। आज दुनिया उसी हारून को कैसे जानती है? हर कोई एक तरफ ये मानता है कि मूसा की माँ ने मूसा को कत्ल होने से बचाने के लिए एक संदूक में डालकर पानी में बहा दिया, और दूसरी तरफ हर कोई ये कहने पर मजबूर है कि हारून जो है वो मूसा का भाई था। यानी एक तरफ मानते हैं मूसा अकेला भाई था, दूसरी तरफ खुद अपनी ज़बानों से इकरार कर रहे हैं कि हारून मूसा का भाई था। यानी इस तरह रब ने मकाम दिया हारून को। क्यों झुकाया उसने? तो झुकाया किसके आगे झुकाया? लोग कहते थे कि तू 5-6 फीट के आगे झुका रहा है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई हैसियत नहीं, जो खुद भूखा नंगा है। लेकिन हारून जो उसने झुकाया था तो उसने ज़ाहिर नहीं देखा था, उसने बातिन देखा था। दुनिया ज़ाहिर देख रही थी, उसने बातिन देखा था, गैब देखा था। ये है जब गैब के साथ अमल किया जाता है। इस तरह इनाम याफ्ता जो है उनमें शामिल हुआ जाता है। ये हैं हक़ाइक़। और पहले भी कई बार बताया, क्या कुरान में असातिरुल अवालीन है? नहीं जी, कुरान में असातिरुल अवालीन नहीं है। क्या है? आज वाज़ेह हो गया कि सूरह अल-अंबिया की आयत नंबर 10 को सामने रखा जाए तो उसमें लिखा हुआ है लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम। तुम्हारी तरफ ये जो किताब उतारी है इसमें तुम्हारा जिक्र है। अब अगर इसमें हमारा जिक्र है तो फिर कुरान क्या बता रहा है? कुरान तो सारा बता रहा है कि भाई जान लो तुम में रसूल आएगा। नूह की मसल, हूद की मसल, साले की मसल, शुएब की मसल, इब्राहिम की मसल, मूसा ईसा इब्न मरियम की मसल, रसूल आएगा। उन सब की मसल आएगा रसूल। ऐसा रसूल आएगा जो उसको तुम अगर मूसा के साथ कंपेयर करोगे तुम्हें उसमें मूसा भी नजर आएगा। अगर तुम उसको कंपेयर करोगे ईसा इब्न मरियम के साथ तुम्हें उसमें ईसा इब्न मरियम भी नजर आएगा। अगर तुम उसको इब्राहिम के साथ कंपेयर करोगे इब्राहिम भी नजर आएगा। तुम उसमें अगर उसका कंपैरिजन करोगे शुएब के साथ तुमको उसमें शुएब भी नजर आएगा, उसमें साले भी नजर आएगा, हूद भी नजर आएगा और नूह भी नजर आएगा। इतनी क्वालिटीज होने के बावजूद भी, इतना वाज़ेह होने के बावजूद भी अगर तुमने कुफर किया तो तुम किस कदर बदबख्त होगे। पहली बात। दूसरी बात, वो आएगा तो क्या कहेगा वो भी वाज़ेह कर दिया। तीसरी बात कि वो आएगा जब हक खोल कर वाज़ेह किया करेगा, उसका कुफ्र कज़ब किया जाएगा, मानने वाले होंगे बहुत थोड़े होंगे, तो फिर क्या किया जाएगा? ऐन उसी तरह जिस तरह गुज़श्ता जो रसूल हैं जिनका जिक्र किया गया उनको और उनकी दावत को मानने वालों को बचा लिया गया और कुफ्र कज़ब करने वालों को सफासे से मिटा दिया गया, निशान इबरत बना दिया गया और बाद में ज़मीन का वारिस बनाया गया मोमिनीन को जिनको बचाया गया था। ऐन उसी तरह किया जाएगा, बिल्कुल वैसे किया जाएगा। आएगा, हक खुल खुल कर वाज़ेह करेगा और जो उसको पहचान लेंगे ज़बान से नहीं अमल से, तो उन साथ देंगे तो क्या किया जाएगा? फिर ये वाज़ेह कर दिया गया सूरह यूनुस में भी, कुरान में जगह जगह पर। तो फिर जान लो ये हमने कदर में कर दिया है रसूल को, और जो उसके साथ होंगे उनको बचाना और जो कुफ्र कज़ब करने वाले हैं उनको सफ़ा हस्ती से मिटाना, ये हमने कदर में कर दिया है। और जिनको बचाया जाएगा रसूल और उसके साथियों उनको बाद में ज़मीन का वारिस बनाना, ये हमने कदर में कर दिया। क्यों? क्योंकि रसूल तो रब खुद आता है ना, रब खुद होता है। रब क्या है? हक। तो हक क्या अपना शरीक बर्दाश्त करता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। रब क्या है? अल मालिक। जब रब बशीर सूरत में खुद सामने आ जाए तो फिर रब मालिक नहीं बनेगा? रब
शरीक बर्दाश्त करेगा अपना? जो रब के शरीक हैं वो मालिक जो है बने बैठे रहेंगे? ये कैसे हो सकता है? रब आए और रब का शरीक किसी भी सूरत में कायम रह सके, बातिल कायम रह सकते, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। नूह के वक़्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये जो तहजीब है ये मिटने वाली है। उन्होंने जब आकर हाथ खोल खोल कर वाजे किया तो उस वक़्त के लोग कहते थे ये दो टंगा पागल हो गया है, ये दो टंगा, इसकी ना कोई अहमियत ना हैसियत, इसको कोई जानता नहीं है, और ये देखो दावे क्या कर रहा है। इतनी बड़ी तहजीब, इतनी बड़ी बड़ी हुकूमतें, इतनी ताकत, इतनी पावर हुकूमतें, इतनी आवाम, क्या ये सब मगलूब हो जाएंगे और ये अकेला गालिब आ जाएगा? क्या ये इक़्तिदार ख़त्म हो जाएंगे? ये कैसे हो सकता है? ये तहजीब मिट जाए? कैसे मिट जाएगी ये तहजीब? इस तहजीब को कैसे ज़वाल है? ये पागल है, मजनून है, जाहिल है, ये है, वो है। लेकिन क्या जो उस वक़्त इंसानी आंखें देख रही थी वो सच साबित हुआ? जो उनको लग रहा था ऐसी तहजीब चलती रहेगी और ये नूह कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा हमारा, इसने क्या कर लेना। इसी तरह उसके बाद देखें, हूद के वक़्त देखें, साले के वक़्त देखें, शुएब के वक़्त देखें, इब्राहिम के वक़्त देखें, मूसा के वक़्त देखें, ईसा इब्न मरियम के वक़्त देखें, मोहम्मद के वक़्त देखें, क्या हुआ? हर बार एक ही फर्द उठा, सबसे नीचे से उठा। क्यों? क्योंकि वो रब खुद था ना, तो रब का को मुकाबला कर सकता है। अब जब रब खुद आ जाए, कोई अगर रब को नहीं पहचानता, अगर कोई नहीं जानता, कोई ज़ाहिर के पीछे पड़ता है, तो उसे तो अपने जैसा एक बशर नजर आएगा, सारी बात है। अब अपने जैसे बशर को कंपेयर करेगा हुकूमतों के साथ, उस वक़्त की ताकतों के साथ, तो नज़र आएगा ये तो इनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, इसका साथ देना तो बेवकूफ़ी है। लेकिन जिन्होंने गैब को देखा तो क्या नज़र आया? भाई ये हमारे ही जैसा बशर नहीं है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, बज़ाहिर हमारे जैसा बशर है, लेकिन ये क्या मुकम्मल बात है? क्या ये हकीकत है? क्योंकि ये तो ज़ाहिर है ना। क्या हमने बातिन जो गैब है वो जान लिया, वो देख लिया? पहले जो बातिन है, जो गैब है, उसे तो जान लिया जाए, उसे तो सामने रख लिया जाए। जब उसे देख लिया जाएगा तो फिर हम असल नुक्ते पर पहुंचेंगे कि ये आया हमारे ही जैसा बशर है, जैसे हम इंसान है, या फिर ये रब खुद आया है बशरी सूरत में। जब बातिन देखा तो पता चला रब खुद आया है। तो जब रब खुद आया है तो क्या फिर रब का कोई मुकाबला कर सकता है? वो सारे के सारे मारे जाएंगे जो जाने की तबाह कर रहे हैं, यानी जो ज़ाहिर के पीछे पड़े हुए हैं, ज़ाहिर के पीछे चल रहे हैं, जो ज़ाहिर को ही हकीकत समझ लेते हैं। अब अगर आप ज़ाहिर को हकीकत समझेंगे तो नतीजा क्या निकलेगा? ज़ाहिर बात है, फिर आपको अपने जैसा बशर नज़र आएगा, फिर आपको गालियाँ भी देंगे, बकवासात करेंगे, दुश्मनी भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, लोगों की बातों में भी आएंगे, सब कुछ करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है, नज़र आ रहा है भाई हमारे जैसा दो टंगा बशर है और इंतहाई कमज़ोर है, ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा? हमारे पास तो इतना असलहा, ताकत, ये वो, हम अक्सरियत हैं, फलां हैं ढंगा, ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा? लेकिन क्या जो लोगों को नज़र आ रहा था वही हुआ? भाई एक बार नूह के वक़्त नहीं हुआ, जो लोगों को नज़र आ रहा था उसके बरक्स हुआ। हूद के वक़्त, साले के वक़्त, शुएब के वक़्त, इब्राहिम के वक़्त, मूसा के वक़्त, ईसा इब्न मरियम के वक़्त, मोहम्मद के वक़्त, जब इतनी मिसालें पहले मौजूद हैं और कुरान में जिक्र किया गया, तो फिर वही बात, क्या कहानियाँ सुनाई गई हैं? बताया जा रहा है ये तुम्हारा जिक्र है, ये तुम में होना है। आज जो होना है उसको इतने पहलू से सामने रख दिया, इसके बावजूद भी अगर कोई हलाकत का सौदा करेगा तो उससे बड़ा कोई बदबख्त हो सकता है? कुरान कह रहा है इसमें तुम्हारा जिक्र है, और क्या जिक्र बता रहा है? देखो ये होना है, ये होना है, तुम्हें ये होना, तुम्हें ये होना, तुम्हें ये होना, तुम्हें ये होना है। एक पहलू से नहीं, 7-8 पहलू से बता दिया, फिर भी किसी को समझ ना आए, नज़र ना आए। तो ये तो फिर रब अपना फैसला सुनाएगा। कोई वक़्त थम थोड़ा ही जाना है ना, तो वक़्त थम जाना है कि जी रब अपना फैसला नहीं सुनाएगा। रब ने अपना फैसला सुना कर रहना।
पता चल जाएगा भाई फिर ये कज़ाब है। या फिर जैसे पहले वाले इनके बावजूद रट्टे लगाते थे, कज़ाब है कज़ाब है कज़ाब है कज़ाब है, तो रट्टे साबित हुए थे, सच साबित हुए थे। अगर उनके रट्टे सच साबित हो गए थे तो इनके भी हो जाएंगे। रब ने अपना फैसला सुना कर रहे हैं ना। बहरहाल ये है, इस तरह इनाम याफ्ता जो हैं उनमें शुमार होता है, और इसके बरक्स किस तरह जो है वो जो गज़ब का शिकार होते हैं वो भी वाज़ेह कर दिया गया।